हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा। अब देखिए, अगर आप अपना जानकारी जो है अपना रिजल्ट हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो उसके लिए एक गूगल फॉर्म बनाया गया है। और अगर अभी तक आपने उस गूगल फॉर्म को नहीं फिल किया होगा तो वो फिल ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मैं आपको जो है वो गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो पिन कर दूंगा। वहाँ से आप लोग जो वो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि जब से रिजल्ट आया है स्टूडेंट्स का लगातार मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए, हम यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का पूरा लिस्ट आपको दिखा देते हैं कि पिछले वर्षों में यहाँ पे किन किन स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, कितना रैंक तक वालों को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो यहाँ पे हम आपको रांची का गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट दिखा देंगे, साथ ही रांची में जो वुमेंस के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका भी लिस्ट यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। तो दो कॉलेज का लिस्ट दिखा देंगे आप, जिससे आपको जो आइडिया लग जाएगा कि कितना रैंक तक वालों को जो है यहाँ पे किस कैटेगरी में सीट मिलने का चांस है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट जो 100 सीट का लिस्ट दिया गया है, चूँकि आपको मालूम होगा कि प्रत्येक कॉलेज में 100 सीट है। तो अगर सबसे लास्ट में देखा जाए, सबसे लास्ट से हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना CML रैंक वालों का एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अगर BC2 में देखा जाए तो BC2 में जिनका CML रैंक 468, ठीक है, 468 था, उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था। मैक्सिमम ये आपका CML रैंक है, मैक्सिमम। तो अब बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मानना होता है, जो पूछते हैं कि हम BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेरा 1000 CML रैंक है, तो उनको क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? तो कोई भी चांस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि 468 तक ही गया है। ज़्यादा से ज़्यादा भी जाए तो 500 से ज़्यादा आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपका BC2 था, और वो भी आपका देखिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भी एडमिशन नहीं हुआ था, आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी हुआ था। तो अगर आप भी BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक जो है 450 500 के करीब है, तो आपको हो सकता है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एडमिशन ना मिले गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन सेकेंड राउंड काउंसलिंग में मिल सकता है या फिर थर्ड राउंड काउंसलिंग में मिल सकता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये है आपका PH स्टूडेंट। तो इनका जो CML रैंक था वो आपका 3658 था, लेकिन फिर भी इनको सरकारी कॉलेज मिल गया था, क्योंकि आपको पता होगा कि PH स्टूडेंट्स के लिए अलग से यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो रहता है, ठीक है। BC1 के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ पे देखा जाए ST कैटेगरी के बारे में, तो देखिए ST कैटेगरी में भी आपका जो है CML रैंक यहाँ पे देख सकते हैं कि 3640। तो 4000 तक भी रैंक अगर आपका रहता है, 3500 3600 या फिर मान लीजिए कि 4000 तक भी अगर आपका CML रैंक रहता है ST कैटेगरी में, तो आपको यहाँ पे जो चांस मिल सकता है, ठीक है। अगर SC कैटेगरी के बारे में बात किया जाए तो देखिए SC के स्टूडेंट्स यहाँ पे किनको एडमिशन मिला है। तो देखिए SC कैटेगरी में जो है यहाँ पे 1612 तक गया है, तो इसको भी आप मान लीजिए कि 2000 तक मिलने का चांस है, लेकिन इससे ज़्यादा मिलने का चांस नहीं है, ठीक है। अगर SC कैटेगरी और PH स्टूडेंट्स है तो देखिए 17000 रैंक पर भी इनको जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। SC कैटेगरी से है लेकिन PH स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे 17000 रैंक में भी इनको गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिला हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है, इसी से आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो SC और ST के लिए यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है, उनको जो है 2-3 हज़ार 4000 तक भी रैंक उनका आता है, तो इनको एडमिशन जो है वो सरकारी कॉलेज में मिल सकता है। EWS स्टूडेंट्स के बारे में देखा जाए तो 656 CML रैंक वालों को यहाँ पे मिला हुआ है। 6179 वाले रैंक को भी यहाँ पे जो है वो मिला हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज, और राउंड 2 और राउंड 4 में मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि जिनका EWS से बिलोंग करते हैं तो उनको इतना रैंक में जो वो मिल सकता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको कुछ ज़्यादा रैंक में मिला हुआ है यहाँ पे, और इसको भी, तो हो सकता है ये लोग अलग से कुछ फॉर्म वगैरह दिए होंगे, जैसे कि स्पोर्ट कोटा वगैरह से बहुत लोग होते हैं, तो वे लोग कुछ फॉर्म दिए होंगे, तो हो सकता है इनको जो है मिला है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं 656 है, अचानक इतना नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगर मिला है तो कुछ रीजन होगा इन लोग के साथ, ठीक है। EWS का लिस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज किनको किनको मिला है, कितना रैंक तक जो है वो मिला है। ये वाला आपका CML रैंक है, ठीक है। उसके अलावा जनरल के बारे में वही हो गया आपका, उनको जनरल से यहाँ पे लिया जाता है। ओपन कैटेगरी जनरल का देखिए 80। तो जनरल का भी मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर आपका CML रैंक जो वो 300 आता है, 250 300 के बीच में है, 400 के बीच में है, तो आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं, ठीक है।
तो ओवरऑल अगर यहाँ पे समरी के फॉर्म में देखा जाए तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर आप BC2 से बिलोंग करते हैं तो आपका जो 500 तक अगर रैंक है तो आपको यहाँ पे चांस है, आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं। हाँ, अगर 400 से 500 के बीच में है तो हो सकता है आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं मिले, लेकिन तीसरा चौथा काउंसलिंग तक जाते जाते जो आपको मिल सकता है। दूसरा, अगर BC1 से बिलोंग करते हैं तो इसमें भी आप इतना मान के चलिए 450 या 500 तक मान के चल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ST कैटेगरी के लिए मैंने आपको बता दिया 3000 भी रैंक है आपका, 4000 3000 रैंक है तो आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं। बाकी जनरल वालों के लिए यहाँ पे बहुत कम रिजर्वेशन है, उनको यहाँ पे 300 अगर मार्क्स आपका बनता है, 300 CML रैंक के अंदर आता है तो आपको यहाँ पे मिलने का चांस है, ठीक है। तो ये छोटा सा समरी था और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको जो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने में हेल्प मिला होगा कि आपको यहाँ पे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा कॉलेज, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स लगातार पूछते हैं मैसेज में कि उनका 1000 से प्लस रैंक है, ठीक है, तो उनको मिलेगा कि नहीं गवर्नमेंट कॉलेज, तो एक बात तो श्योर है, कन्फर्म आप लिख लीजिए कि अगर आप यहाँ पे BC1 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, BC2 से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 1000 से ज़्यादा रैंक है तो आप लोगों का कोई भी 0% भी चांस नहीं है कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर आप PH कैंडिडेट्स हैं तो आपको मिल सकता है, बाकी जनरल BC1 BC2 को यहाँ पे नहीं मिलेगा। ST SC आपका 3000 से 4000 के बीच अगर CML रैंक है तो आपको मिल सकता है। तो ये था आपका रांची का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ये केवल बॉयज़ के लिए था, यहाँ पे केवल बॉयज़ का एडमिशन हुआ था। अब हम लोग जो है रांची का वुमेंस जो कॉलेज है उसका यहाँ पे लिस्ट देख लेते हैं कि लड़कियों का यहाँ पे कितना CML रैंक तक जो है वो एडमिशन हुआ था, ठीक है। तो देखिए ये है आपका रांची का ही वुमेंस कॉलेज का लिस्ट। यहाँ पे भी आपका जब 100 सीट कंप्लीट हो गया था तो उस टाइम ये PDF को निकाला गया था। तो यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए मैक्सिमम जो रैंक गया था वो कितना तक गया था गर्ल्स के लिए, ठीक है, ये केवल गर्ल्स के लिए आपका है। तो देखिए यहाँ पे अगर BC2 में देखा जाए तो BC2 में राउंड 4 तक जो है आपका 557 तक यहाँ पे एडमिशन चला था, जिनका रैंक 557 था उसको यहाँ पे एडमिशन मिला था। BC1 में आप देख सकते हैं 650 मार्क्स तक जो है वो यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए ये था आपका BC1 BC2 गर्ल्स के लिए केवल। ST में देखा जाए तो देखिए ST में यहाँ पे क्या था कि लास्ट जो है आपका 3138 जिनका CML रैंक था उनको भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। ST में आपका वही है 3500 तक आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर SC के बारे में देखा जाए तो SC का अगर यहाँ पे देखें तो देखिए SC का यहाँ पे 2310, ठीक है, लास्ट जो है आपका 2310 तक मिला है। तो इसके आसपास अगर आपका रैंक है तो आपका यहाँ पे चांस बनता है अगर आप गर्ल्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। EWS में अगर देखा जाए तो EWS में आपका 2152 तक को भी मिला है, देखिए 2152 तक इनको मिला हुआ है सरकारी कॉलेज। सेम यहाँ पे EWS हो गया। जनरल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ इसको भी ध्यान दीजिएगा कि PH स्टूडेंट्स थे BC1 कैटेगरी का, तो 13750 रैंक में भी इनको जो है वो सरकारी कॉलेज मिला हुआ है। जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 397 344 वही 300 के आसपास, चूँकि ये लोग गर्ल्स है इन लोग के लिए अलग से 100 सीट यहाँ पे रिजर्व है, इसीलिए यहाँ पे 400 तक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 400 आप मान के चलिए, ठीक है। तो ये आपका लिस्ट था, यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा और इसी के आसपास अगर आपका भी रैंक आता है CML रैंक है तो आपको जो यहाँ पे सरकारी कॉलेज मिलने का चांस है, ठीक है। सरकारी कॉलेज जो मिलता है वो आपका 2 रैंक के आधार पर मिलेगा। पहला तो जो मुख्य है आपका CML रैंक, ठीक है, और दूसरा जो है आपका कैटेगरी रैंक। सबसे पहले आपका CML रैंक देखा जाता है, उसके बाद आपको कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग जो वो सीट दिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अब जो है आप लोग बार बार कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज करके नहीं पूछिएगा कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। इस लिस्ट को आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा। बाकी बात करें कि वैसे स्टूडेंट्स जिनका रैंक 1000 से ज़्यादा है, ठीक है, 500 से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है, जो कि BC1 BC2 से बिलोंग करते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं, तो उन सभी का प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में मैंने इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए चाहे प्राइवेट में लीजिए, आपका फीस जो है लगभग एक समान ही रहता है। बहुत सारा ऐसा कॉलेज है जहाँ पे फीस जो है दोनों में एक जैसा है, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप प्राइवेट में लीजिए या फिर सेमी गवर्नमेंट में लीजिए, आपका बात वही पढ़ने वाला है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, वैसे स्टूडेंट जो ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
उनके लिए यहाँ पे सरकारी कॉलेज मिले या ना मिले आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपको जितना फीस लगेगा, जितना फीस आपका जो है वो यहाँ पे एडमिशन में लगेगा, उससे ज़्यादा आपको जो स्कॉलरशिप के फॉर्म में रिटर्न आ जाता है। ठीक है, पिछले वर्षों में देखा जाए तो आपका जो ST SC का जो फीस लगता था 1,30,000 के आसपास लगता था, उनमें से आपका जो 1,60,000 70,000 के आसपास जो वापस आ जाता था। ठीक है, तो इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, आपको सरकारी मिले या ना मिले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको प्राइवेट में एडमिशन ले लेना है, अपने लोकेशन के हिसाब से अपने आमने सामने एडमिशन ले लीजिएगा। और बस आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट ईयर का फीस आपको देना होता है, फिर जैसे ही स्कॉलरशिप आएगा फिर आप सेकेंड ईयर का फीस जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काम की लगी होगी। तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो PDF है हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने गूगल फॉर्म को फिल नहीं किया है वे लोग फॉर्म को फिल जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।